नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हमारे यहाँ हो रहा है सुबह सुबह का टाइम, और जैसे ही मैं घर के बाहर आई ना तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। थोड़ा अंधेरा अंधेरा था तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। चिड़ियों की चहचह की आवाज़ आ रही थी। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे चूल्हा मैंने जला लिया है और धूप निकल आई है। नहा धो के आ गई हूँ, पूजा पाठ वगैरह भी हो गया है। अब वो बना रही थी आस्था के लिए पराठे। स्कूल तो चली गई है लेकिन किसी के हाथों से भिजवा दूँगी, क्योंकि कह रही थी कि मम्मी पराठे भिजवा देना। तो लेट हो गया था सुबह, तो अब पराठे बनाऊँगी उसके लिए और उसे भिजवाऊँगी स्कूल। चूल्हा जल गया, देखिए यहाँ पे चूल्हा जल गया है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे सुबह सुबह उठी थी, वीडियो शूट किया, उसके बाद घर के सारे काम किए, झाड़ू लगाई पूरे घर में, साफ़ सफाई करी, चाय आय बना के पी और आस्था को स्कूल भेजा। उसके बाद अब आई हूँ नहा धो के खाना बनाने। इतने सारे काम हो जाने के बाद आस्था स्कूल जा चुकी है, इसीलिए उसके लिए ना पराठे सेकने थे, वो बोल के गई थी। तो मैंने सोचा आस्था के पापा के लिए भी पराठे सेक दूंगी। और यहाँ पे दाल अम्मा ने चढ़वा दिए थे मुझसे कुकर में, गैस पे ही चढ़वा दिए थे। तो दाल यहाँ पे बनकर रेडी हो गई है। दाल को छौंकना है और यहाँ पे उसके बाद मैं बनाऊंगी आस्था के लिए सिंपल वाले तेल के जो पराठे होते हैं ना, सिंपल से, वो वाले पराठे बनाऊंगी आस्था के लिए। क्योंकि अम्मा के घर बन रहे थे करेले, तो उन्होंने ही मुझसे बोल दिया कि दाल बना लो तुम, और उन्होंने करेले बना ली। करेले उनसे बहुत अच्छे बन जाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दाल चढ़ा दी थी। अब दाल को छौंका लगाने के लिए सिंपल सा जो छौंका होता है दोस्तों, वही वाला छौंका यहाँ पे लगा रही थी। और अरहर की दाल है, अरहर कहते हैं, उसी की दाल बनाई है। और क्योंकि नहा धो के खाना बनाओ ना तो उसके बाद अच्छा रहता है, अच्छा भी लगता है, और पूजा पाठ भी हो गया था। उसके बाद जाके खाना बनाने आ गई थी। तो यहाँ पे दाल का छौंका लगा दे रही हूँ। और तो दाल बन गई है, अम्मा के यहाँ भिजवा दूंगी और अब बना लूँगी पराठे। तो जल्दी जल्दी खाना बन जाता है। गैस में ऐसे मैंने कुकर में चढ़ा दिया था दाल, तो जल्दी बन गई। उसके बाद यहाँ पे चूल्हे में ये होता है कि बाहर हवा लगती रहती है, वहाँ कमरे में ना गैस सी बन जाती है, जमा हो जाता है, एकदम गरम गरम सा हो जाता है कमरा, तो बिल्कुल उसमें मन नहीं करता बनाने का। और बाहर ये है कि खुली हवा है, यहाँ पे बना लो तो जितनी भी गर्माहट ये हवा फैलती है तो वो सारी चली जाती हवा से, बाहर की तरफ उड़ जाती है। और कमरे में जब बनाओ, किचन में बनाओ, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। जो गर्म हवा होती है वो जल्दी से बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो यहाँ पे बनाने में अच्छा भी लगता है, हवा भी लगती रहती है थोड़ी थोड़ी सी ठंडी ठंडी। तो यहीं पे मैंने बना लिया है आज भी खाना। दाल बन चुकी है और पराठे सेक रही थी। तो पराठे जैसे लेके जाने ना स्कूल में, देवर लगता है मेरा, तो उसने बोला भाभी मेरे लिए भी पराठे सेक दो, तो उसके लिए भी पराठे सेकने लगी। और इतने में ही दुकान में भी कोई आ गया था, तो दुकान में सामान भी देना जाना पड़ा, क्योंकि आस्था के पापा हैं नहीं। आस्था के पापा बगिया में गए हुए हैं, अम्मा का कुछ काम था वो करवाने गए हुए हैं। तो उनके लिए भी थोड़ा सा नाश्ता उनके लिए भी बना के रख लूँगी। तो दोस्तों शाम को लेती हूँ, ख़त्म हो गया। तो दोस्तों चाय बनाने के लिए थोड़ा सा ना दूध लेने जा रही हूँ चाची के यहाँ, और ये मना कर रहे हैं। क्या कह रहे हो? तो कोई नहीं, वो तो दे देंगी मुझे। ये देखिए चाची जी ने मिट्टी फैला के रख दी है छापने के लिए। यहाँ पे है चाची जी का घर।
तो ये कमरा जो है ना दोस्तों, वो है चाची जी का कमरा। ये काले रंग का गेट है। तो मैं जब भी मुझे दूध लेना होता है, तो वैसे भी चाची के यहाँ से दूध भी कटवा रखा है। रोज शाम टाइम दूध दे जाती हैं चाची। और आज कम पड़ गया था, तो भी मैं चाची जी के यहाँ आ गई हूँ दूध लेने। तो उन्होंने बोला गेट उड़का दो, तो गेट उड़का दी है उनके। और अब आ गई थी अपना घर का काम करने। चाय आय बना के पी लिया है मैंने, उसके बाद आ गई थी। सब लोगों ने मट्टी अट्टी का काम कर लिया है, सबका फिनिश्ड होने वाला है। और मेरे घर का काम अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो मैं भी अपने घर का माटी का काम आज फिनिश्ड कर दूंगी आज, ताकि जितना काम हो जाए आज उतना सही रहेगा। धूप भी निकली हुई थी अच्छी, तो जल्दी से सूख जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ले ली है काली मिट्टी, और इसमें मिला हुआ है दोस्तों भूसा, जो आपने देखा था पिछले ब्लॉग में मिला रहे थे आस्था के पापा, वही वाली मिट्टी। लेकिन ये मिट्टी ना बिल्कुल सीमेंट जैसी है, मतलब कि सीमेंट जैसे चिपक जाता है ना, थोड़ी देर बाद उसे छुओ तो हाथ में नहीं लगता, वैसी ही वाली मिट्टी थी ये। और सही थी, इसके कारण मैंने इस वाली मिट्टी से छपाई कर दी है। ये जल्दी गिरेगा नहीं, बारिश होगी तब भी कम गिरेगा। तो ये ना नीचे नीचे की दीवारों में बारिश का जो पानी बरसा, तो उसकी छींटे पड़ पड़ के ही नीचे की पूरी दीवारें ख़राब हो गई। और कीड़ों ने छेद छेद कर दिए, कीड़ों ने ख़राब कर दी बची कुची दीवार। तो इसमें अब हम मट्टी भर के नई सिरे से जितने लेवल पे पहले था उसी लेवल का फिर से कर देंगे। और धूप अच्छी निकली है, जिसके कारण अगर ये आज ही सूख जाएगा अच्छी तरीके से, तो कल पूरे कमरे में गोबर से दीवारों पे लिपाई हो जाएगी। कल गोबर का ही काम करना है और गोबर की ही लिपाई करनी है। तो आज बस ये मिट्टी का काम हो जाए, उसके बाद फिर कलर का ही काम रह जाएगा गोबर की लिपाई के बाद। तो ये देखिए दोस्तों, किचन की ये वाली दीवार तो पूरी सही हो गई है। जहाँ जहाँ ख़राब थी वहाँ वहाँ मैंने मिट्टी से भर दिया, वहाँ पे मिट्टी। अब आ गई हूँ दोस्तों, ये जो टीवी वाला कमरा था ना, इसके बाहर की मिट्टी आपने देखा था, बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा, तो उस दिन पूरी ही दीवार गिर गई थी। इसे जैसे तैसे सही किया था और पन्नी से ढक के मैंने छोड़ दिया था। तो उस दिन दीवार तो सही कर दी थी, लेकिन दीवार एक बराबर की छपाई नहीं हुई थी। जैसे नीला कलर वाला दीवार है ना, बिल्कुल एक बराबर है, कहीं भी उबड़ खाबड़ नहीं है। तो उस तरीके से करने के लिए आज मैंने इसे मतलब ढक रखा था, वो हटा दिया है पन्नी। और यहाँ पे जो खटोली वगैरह बिछ रखी थी, वो भी सारा सामान हटा दिया है। यहाँ पे दोस्तों बीच बकरी में ही ना मट्टी फूल ने डाल दी है, तो इसलिए भी लगता है कि जल्दी जल्दी ये मट्टी हट जाए, ताकि घर थोड़ा साफ़ सुथरा सा दिखने लगे। तो ये मट्टी मैंने भर ली है देखिए तसले में, और इसे फिर वहीं घसीटते हुए लेके जाऊंगी कमरे के पास। तो यहाँ पे आस्था आ गई है स्कूल से, लंच हुआ होगा, तो जैसे बच्चे आ जाते हैं ना घर, वैसे ही आस्था भी आ गई है। और दुकान से कुछ चीज़ चाहिए होगा, तो कुछ चीज़ लेने आ गई है। तो मट्टी ना बहुत भारी हो गई थी, उठ नहीं पा रही थी, तो घसीट घसीट के ला के यहाँ पे लाना पड़ा है। और ये देख लीजिए दीवार की हालत बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ हो रखी है। इसी में इस काली मिट्टी से छपाई कर देंगे। और बाहर भी दोस्तों सभी लोग लगे हुए हैं बाहर की माटी करने में। सब अंदर हो गई है उनके घर की माटी, तो उन लोग बाहर की माटी कर रहे हैं, और मैं अब कर रही हूँ घर की मिट्टी। तो उस दिन जो देखा था आपने, जेठानी थी मेरी और सास थी उनकी, वो भी दोनों बाहर लग रखे हैं आपस में, उन लोग भी बातचीत करते हुए काम कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं, बल्कि हमारे गांव में जो भी काम होता है ना, सब लोग एक साथ करते हैं। मतलब अभी मिट्टी का काम है, तो सभी लोग मिट्टी एक साथ, सभी गांव के लोग लगभग लगे ही होंगे इस कामों में।
यहाँ पे दोस्तों बारिश का पानी तो नहीं आता, लेकिन कीड़ों ने शीत के कारण ख़राब कर दी थी। शीत लग गई थी थोड़ी सी, तो कीड़े इनमें घुस गए थे और ख़राब कर दिया था। तो इसे भी मैंने सही कर दिया है। अब आ गई हूँ इधर। देखिए कहीं कहीं घर में पानी जहाँ गिरता रहा है ना, वहाँ की मिट्टी पूरी झड़ गई है, गिर गई है नीचे की तरफ। तो वहीं वहीं मिट्टी छापना पड़ रहा है। वैसे तो ये छपड़ा के नीचे इतना पड़ता है एरिया, जिसके कारण कम है, वरना अगर यहाँ छपड़ा नहीं होता तो और भी ज़्यादा रिपेयरिंग का काम हो जाता, बढ़ जाता काम। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे भी सारा छाप दिया है, लेकिन ये लकड़ी बाहर रह गई। इन्होंने पता नहीं कैसे रिपेयरिंग की है। यहाँ पे भी, यहाँ नीचे भी ख़राब हो गया था बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही दीवार ना ख़राब हो गई, क्योंकि ये छपड़ा के नीचे नहीं है, छपड़ा से बाहर है, बाहर के हिस्से में पड़ जाता है। तो ये देखिए कितना बेकार हो गया। हर साल यहाँ पे ऐसे ही हो जाता है, हर साल की बात है। हर साल मैं यहाँ पे मिट्टी ऐसे छापती हूँ। यहाँ की मिट्टी हमेशा ही गिर जाती है। तो जो पुरानी वाली थी उसे तो मैंने उखाड़ के फेंक दिया और ये नए सिरे से लगा दे रही हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं ना बिल्कुल थक गई थी, तो अब मैं 1 गिलास ठंडा पानी पीने लगी, बल्कि 2 गिलास, 1 गिलास नहीं 2 गिलास ठंडा पानी पी, जब जाके थोड़ी सी गर्मी शांत हुई। वरना बहुत तेज़ की गर्मी लग रही थी, क्योंकि धूप निकल रहा है, तो इसके कारण गर्मी भी बहुत तेज़ हो रही है। अब फिर लग गई काम पे। मट्टी वट्टी का हो गया है, मतलब अधिकतर काम हो गया है। तो यहाँ पे ये कुछ लकड़ियाँ रखी थी वहाँ पे, जहाँ पे कीड़े कीड़े ने दीवार को खा लिया था। तो वहाँ से ये सारी लकड़ियाँ उठा उठा के यहाँ पे सजा के रख दी है, कि यहाँ पे ये ऐसे सजे रहेंगे, फैले हुए नहीं दिखेंगे, तो यहाँ पे अच्छे लगेंगे। जलाने वाली लकड़ियाँ हैं सारी, अगर ऊपर धर दो तो जब खाना पीना बनाना होता है तो बार बार उतारना पड़ता है, इसकी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए कुछ बहुत यहीं पे नीचे ही रख दी हैं। जब भी खाना बनाना हुआ तो तुरंत उठा के और चूल्हे में लगा के मतलब खाना बना लिया। वो मोरी भाई चाची का हाल है रही ले ये दे ले फूकना। तो दोस्तों देखिए हमारे गांव में ऐसे ही साइकिल पे या फिर मोटरसाइकिल पे सामान बिकने आते हैं। तो ये भैया जी सिर के बाल लेते हैं, और बाल के बदले बच्चों के फूकना, नहीं गुब्बारा यानी बैलून वगैरह चीज़ें देते हैं। तो मैंने ये ना 2 रबड़ें ली हैं आस्था के लिए, बाल में लगाने के लिए। तो यहाँ आस्था क्या तोड़ने आए हैं? कर लिया है ना, फिर सब्जी बनाएंगे उसकी। तो यहाँ पे कर लिया लग रखी है, वो ये रही है। ये देखिए यहाँ पे कर लिया कि ये बेल है, और इसी पे कर लिया लगती है। एक तो जैसे ये रही, ये रही, लो रखती जाओ। 4 हो गई, अब 6 हो गई। तो दोस्तों इसी कारण से हमारे घर में दाल और करेला ज़्यादा बन रहे हैं, क्योंकि बरसात का सीज़न अब चला गया ना। फिर भी यहाँ पे करेले के बेल इतने ज़्यादा लगे हुए हैं कि हर आदमी अपने घर में चाहे ना तो हर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन करेले बना सकता है। तो यहाँ पे आस्था के पापा भी करेले तोड़ रहे हैं, और आप खुद ही देख लीजिए सारी जो बेल दिख रही है आपको, करेले की ही बेल लगी हुई हैं।
और करेले हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। और दाल और करेले की सब्जी बहुत अच्छी बनती है। दाल अलग से और करेले की सूखी सूखी सब्जी, थोड़ा सा उसमें आमचूरन मिला के या फिर खटाई का कुछ चीज़ मिला के बनाओ, बहुत अच्छा बनता है। कड़वा बिल्कुल भी नहीं लगता। करेले कुछ यहाँ से हास्ता के पापा ने तोड़ लिया है और कुछ बगिया में लगे हुए हैं, वहाँ से तोड़ लेंगे तो एक दिन की सब्जी आराम से इसी में बन जाएगी। तो सब्जी भी खरीदने की झंझट नहीं, पैसे की भी बचत। और करेले नहीं है, ये छोटी छोटी करेलियाँ हैं, उनकी मतलब फीमेल हैं ये, तो इनकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है। ये देखिए छोटे छोटे हैं बिल्कुल। पापा बस करो, ज्यादा हो जाएंगी। हो गई? हाँ ज्यादा हो गई, थोड़ी और दो तोड़ेंगे हैं? पापा 12 हो गई, 11 होगी, 11। आ जाओ। एक बार मिल जाएगी 12, एक बार मिल जाएगी 13, 14। तो अभी आस्था हमने सब्जी भर को तो तोड़ ही ली है, कर ली है, है ना? फिर कल हो जाएंगे। ठीक है, फिर तोड़ेंगे। अभी चल रहे हैं घर को। अभी नहीं, कल परसों भी नहीं। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।